उसका नाम है सुरंग। हाँ, क्या सुरंगा नंबर 4 लिख लीजिए। बिहार में तो सुरुंगा था ना, सुरुंगा बाबा वो देख करके बोला कि भाई वो नंबर 1 उधर जो जिसने शुरुआत की, तो शुरू में रंगा तो सुरंगा हो गया। नंबर 1 पाठशाला में वो लिख दिया है, तो शुरू में रंगा क्या। हाँ, तो इससे ये थोड़ी साबित होता है कि जो बाद में आया तो पीछे रह जाएगा। नहीं, बाद में आने वाला भी पास जा सकता है। और तो बाबा कोई अभी हमारा गीता पाठशाला तो बाबा सब कुछ का वो चौथा गीता पाठशाला भी हमारा सुरुंगा नहीं। अब हमारा तुम्हारा अभी छोड़ो, ज्ञान की प्रश्न पूछो। उसके बाद ये गीता पाठशाला का जो नियम है कभी बाबा कथा करें नियमों की, जो पूछो सो बताएं। नहीं बाबा हम तो नहीं समझ पाए, इसीलिए बाबा से पूछ रहे हैं। क्या नहीं समझ पाए? कौन सा नियम कैसे कैसा नियम है? हाँ, तो कौन सा नियम नहीं समझ? मुरली में तो सब कुछ बताते रहते हैं, लेकिन अभी मुरली सुनते ही नहीं। मुरली में बताते तो रहते हैं। ये एडवांस ज्ञान नहीं पाए बाबा। एडवांस ज्ञान सुरंगा में कब से शुरू हुआ? सुरंगा तो जब शुरू हुआ होगा ना 2001 से शुरू हुआ। अभी 2007 खत्म होने वाला है, 7 साल हो गए। 7 साल में कितनी मुरलियां चली होंगी? रिसेंट मुरलियां 7 साल में सैकड़ों चल गई है। और उससे पहले बेसिक में भी थे कि नहीं? तो बेसिक में भी नियम कानून वही थे, और एडवांस में भी जो मुरली में नियम कानून बताए हैं वही नियम कानून यहाँ भी है। अब इतने साल के बाद भी अगर कोई पूछते रहे क्या नियम है, क्या कहें? आप पूछो सो बताएं। एडवांस का जो बेसिक का है ही, लेकिन एडवांस का जो नियम है कौन सा नियम है आपको नहीं समझ में आ रहा है सो बताएं। बोलो बोलो। जो नहीं जैसा चलता है क्या चलता है क्या है इसका बाबा तो कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ टिक 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 कोई भी सब अच्छा चलता है। कटी बजे से चलाना है मुरली, कटी बजे से चलता है क्या है, कितना बजे तक चलना चाहिए, ये नियम नहीं है। वो रात में भी बता दिया था, सब नहीं। अभी फिर बता देते हैं कि क्लास में टाइम वो रखना चाहिए जिसमें बाहर से आने वाली कन्याओं माताओं को कोई खतरा पैदा न हो। क्या गीता पाठशाला वाले माँ बाप होते हैं ना, अपने गीता पाठशाला के, या घर कहो गीता पाठशाला कहो, हम ब्राह्मण परिवार का घर कौन सा है? गीता पाठशाला। तो घर के जो मुखिया हैं, माँ बाप हैं, उनको बच्चों का ध्यान रहना चाहिए कि नहीं? तो हम अनाउंस कर दें 3 बजे आओ, 4 बजे आओ। अरे कन्याएं कैसे आएंगी? है कम उम्र की माताएं कैसे आएंगी? उनको अड़चन आ सकती है ना। तो गुंडों का देश, गुंडों की दुनिया हो गई। तो ऐसा टाइम रखें जिससे कम से कम चेहरा तो नजर आए बाहर निकलने पर आदमी का। झुटपुटा होता है ना, रात नहीं होती उस समय, तारे फीके पड़ जाते हैं, सूरज नहीं निकलता है, लेकिन झुटपुटा होता है। उस समय गर्मियों में टाइम दूसरा होता है और सर्दियों में टाइम बदल जाता है। तो टाइम बदलते रहे उस तरह। आधा घंटा से 1 घंटा का फर्क हो जाएगा तो हो जाने दो। क्या हुआ? मौसम का है, मौसम का। हाँ जी, वैसे ही चलता है। वैसे कहाँ चलता है? यहाँ तो सुना गया कि 3 बजे से 4 बजे से ऑर्डर दे दिया जाता है क्लास करो। ये ठीक नहीं है। ये तो स्वार्थ की बात हो गई। नहीं बाबा, हमारा गीता पाठशाला में। आपकी गीता पाठशाला कहाँ है? सुरंगा में। कौन सा नंबर? 3 नंबर की गीता पाठशाला, 1 नंबर गीता पाठशाला।
है। तो कै बजे क्लास शुरू होता है? 4 बजे से 4:30, 5 बजे। 4 बजे शुरू होता है तो 4 बजे खूब अंधेरा होता है। हाँ, तो 1 महीना चलता है। 1 महीना चलता है? कितने भी महीना चलता हो, 4 महीने, 4 बजे से अगर 1 महीना चलता है तो उस 1 महीने में कुछ भी हो सकता है। ना समय खुला ही होता है। नहीं, 4 बजे कभी भी झुटपुटा नहीं होता। कई गीता पाठशाला में 3:30 से भी है, 4 से कोई गीता पाठशाला बोल रहे 3:30 बजे होता है। तो अपने धंधे धोरी की वजह से ऐसा डायरेक्शन दे देते हैं कि हमें अपने धंधे धोरी जाने में देर हो जाती है, इसलिए हम ऐसा डायरेक्शन देते हैं, अरे तुम्हें देर हो जाएगी, तुम शाम का क्लास करो, सुबह का मत करो। अच्छा, ये बात हल हुई कि नहीं? अच्छा, हल हो गई। और दूसरी बात, कितने स्टूडेंट हो जाए? थोड़ा सा कितने स्टूडेंट? अरे ये गीता पाठशाला जो है वो किस समय की यादगार है? जो गीता मंदिर बने हुए हैं दुनिया में वो किस समय की यादगार बने हुए हैं? गीता मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ जो चित्र लगे हुए होते हैं वो क्या याद दिलाते हैं? कृष्ण के चरित्रों की याद दिलाते हैं, पांडवों की याद दिलाते हैं, दिलाते हैं ना। उसमें पढ़ाई पढ़ाने वाला मुखिया कौन है? कृष्ण है। तो अकेला कृष्ण है या कुछ और भी सहयोगी होते होंगे? हाँ, कृष्ण जो पढ़ाई पढ़ाने वाला है, टीचर है, उनकी गीता पाठशाला है, उस गीता पाठशाला में पढ़ने वाले पांडव होते हैं, शक्तियां भी होती हैं, लेकिन वो शक्तियों को भी बाबा पांडव कहते हैं। क्या तुम सब पंडे के बच्चे हो? पंडित अर्थात रास्ता बताने वाला। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब रास्ता भगवान के घर जाने का सब रास्ता बताने वाले। तो भगवान कृष्ण की गीता पाठशालाएं थी, गीता मंदिर थे, जिनकी यादगार गीता मंदिर गांव गांव में, शहर शहर में बने हुए हैं। वो गीता मंदिर में कितने लोग कम से कम होने चाहिए, आप समझ सकते हैं? 5 पांडव नहीं है तो गीता पाठशाला का ही 5 पांडव कम से कम पति पत्नी तो घर में ही होते हैं। उसके पति पत्नी एक तो युगल हो गए, वो तो लक्ष्मी नारायण का हो गया ना, और 5 नहीं, लक्ष्मी नारायण वो नहीं हो गए। हमने यहाँ मुख्य टीचर की बात की। हाँ जी, पढ़ाई पढ़ाने वाले वास्तव में वो है नहीं। हाँ जी, उनको निमित्त मात्र बनाया गया, वो भी स्टूडेंट है। उनको मिला के 5। हाँ, उनको मिला के कम से कम 5 होना चाहिए। 5 आदमी क्लास में जरूर होनी चाहिए। हाँ? वही गीता पाठशाला है। हाँ? अगर 5 भी नहीं है तो फिर गीता पाठशाला जाएगी, इतनी भी सेवा नहीं कर सकते। 2 ही रोज मुरली पढ़ लेते हैं, 2 ही मुरली पढ़ कर सुन लेते हैं, साइन कर लेते हैं, बस गीता पाठशाला हो गई। बाहर वालों को कोई कल्याण नहीं, अपने घर का ही कल्याण करना है, घर का भी सुधार और पर का भी सुधार। गीता पाठशाला खोलने कुछ तो सर्विस करें। बाबा तो यहाँ 8 घंटे के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, 8 घंटा छोड़ो, 1 घंटे रोज भी अगर मोहल्ला पड़ोस वालों की सेवा करें तो भी निकल आएगी। बाबा अभी जैसे सब गीता पाठशाला में थोड़ा एक नई चर्चा चल रही है। ये कोई बात पूछ रहे, कान में सुनने में आया? यहाँ सुनने नहीं सुनने में आया, जरा जोर से पूछो। सुनाओ। हाँ, जोर से पूछो। तो जोर से पूछिए ना, हाँ। तब तुम्हारा पड़ेगा। गीता पाठशाला में रोज पाठशाला में उपस्थित होता है, हाँ, लेकिन भर्ती नहीं किया हुआ। भर्ती नहीं किया हुआ। उनको विद्यार्थी में गणना होता है कि नहीं? यहाँ सिर्फ विद्यार्थी ही है या बाप के बच्चे भी हैं? आप जवाब दो। बच्चे भी हैं। तो पहले बच्चे बनते हैं कि पहले विद्यार्थी बनते हैं? पहले बच्चे बनते हैं। जो भी बच्चा बनता है माँ बाप का, वो माँ बाप के घर में जन्म लेता है तब बच्चा बनता है कि बिना जन्म लिए ही बच्चा बन जाता है? जन्म लेने के बाद जन्म लेते हैं तभी तो बच्चा बनता है? और जन्म लेने से पहले 9 महीने पेट में पकता है कि नहीं? यहाँ तो बेहद के बच्चे हैं। निश्चय बुद्धि है बाप के ऊपर तो बच्चे हैं, अनिश्चय बुद्धि है तो
मर गई। यही बात है ना, बाप के घर में जाके जन्म ही नहीं लिया, निश्चय बुद्धि नहीं बने, निश्चय बुद्धि विजयंती होने वाले ही नहीं बने। बाप तो अर्जुन से कहते हैं ध्रुवम जन्म ध्रुवम विजय, तुम बाप के बच्चे बने तो तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन निश्चय बुद्धि के आधार पर निश्चित है या बच्चे ही नहीं बने, निश्चय बुद्धि बने। तो 7 दिन का कोर्स है, 1 दिन आना जाना, 2 दिन मिलाकर के 9 दिन हो गए। वहाँ हद में भी बच्चा 9 महीने पकता है, ये बेहद की भट्टी है, इसमें 9 दिन काफी है। जिस दिन जाते हैं पार्टी लेकर के तो भी वही ज्ञान का मनन चिंतन मंथन लेन देन करते जाते हैं, ज्ञान गर्भ में पक रहे हैं ना। और जब भट्टी करके आते हैं तो हमारी खुशी के वही ज्ञान की लेन देन, दूसरी बातें तो नहीं चलती। तो 9 दिन की भट्टी में पक्का निश्चय बुद्धि बच्चा बन जाता है। बच्चा बनेगा तभी तो पढ़ाई पढ़ेगा, कि बिना बच्चा बने भूत प्रेत बन के पढ़ाई पढ़ेगा। बाबा जैसे अभी गीता पाठशाला में पहले युगल है, उनकी जो बच्चे छोटे छोटे थे पहले तो हैं? जो भी युगल गीता पाठशाला पे है, उनके जो लौकिक बेटा बेटी हैं, पहले वो छोटे थे, अब वो उम्र में बड़े हो रहे हैं। जब भट्टी की थी तब छोटे थे। हाँ जी, थोड़े छोटे थे ना, अब बड़े हो गए। तो शादियाँ की बात आ गई अभी। हाँ। तो कन्याएं भी शादियाँ कर रही हैं, या उनके लड़के भी शादी करना चाहते हैं। हाँ। फिर शादी के बारे में कैसे, गीता पाठशाला में वहाँ पर क्या है, कैसे अगर लड़के शादी करते हैं, लड़कियाँ शादी करती हैं, तो उसमें क्या नियम है? फादर ब्रह्मा बाप ने क्या किया? ब्रह्मा बाप ने दोनों बच्चों को अलग कर दिया, गेट आउट। तुम हमारे बच्चे नहीं, हम तुम्हारे बाप नहीं, हम बेहद बाप के बच्चे हैं। तुम बेहद बाप को जानते ही नहीं। कमाओ और खाओ, अपना घर बनाओ, चाहे शादी करो, चाहे बच्चे पैदा करो, चाहे नाती पोते पैदा करो, हमसे कुछ लेना जाना नहीं। हमने घर बना रखा है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। इस लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कोई गंध नहीं होने देगी। लड़की की बात दूसरी लड़की तो दूसरे घर में चली जाती है, गंध करे चाहे कुछ भी करे, हमसे कोई मतलब नहीं। और अगर वहीं गीता पाठशाला में अशुद्ध खान पान, मतलब युगल तो नहीं करते हैं खान पान, अगर वहाँ के बच्चे बड़े हो गए, पहले वो नहीं खाते थे, और अगर बड़े होकर खान पान अशुद्ध होता है, या पहले शादी किए हुए हैं कोई भी, वो खान पान अशुद्ध करते हैं। शादी किए हुए हैं? हाँ जी, पहले गीता पाठशाला खुलने से पहले। विज्ञान में चल रहे हैं या विज्ञान में भी नहीं चलते हैं? ज्ञान में नहीं चल रहे तो कोई बात, पहले शादी की हुई। ज्ञान में नहीं चल रहे हैं तो घर में गंद कर रहे हैं। हाँ जी, घर में गंद कर रहे हैं तो अलग अपना निवास स्थान बनाओ, अलग मकान लो, वो साथ में नहीं रह सकते। उसमें गीता पाठशाला लगाएगी। भगवान का मंदिर काएगा, गीता मंदिर बना के बैठे हो तो कम से कम इतना तो भावना होनी चाहिए जी। अगर नहीं भावना है हाँ जी, तो असुर पैदा होंगे, इस्लामी या क्रिश्चियन पैदा होंगे, या सनातन धर्मी पैदा होंगे, असुर पैदा हो जाएंगे, क्रिश्चियन पैदा हो जाएंगे। थोड़े दिन आएंगे रोज, फिर 7वें दिन शुरू कर देंगे गिरजाघर और जामा मस्जिद बना देंगे। तब वो क्या करेंगे? कन्वर्ट होने के लिए तैयार हैं? कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं। अगर कुमार कुमारी है वहाँ गीता पाठशाला की, जो शादी नहीं की है, कुमार कुमारी बच्चे हैं, और वो गीता पाठशाला में क्लास चल रही है, और वो सो रहे हैं 8 बजे तक वहीं पर, उसी गीता पाठशाला में, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शादी हो रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं, अपना भाग्य बिगाड़ रहे हैं। आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, प्रजावर्ग में चले जाएंगे, स्वर्ग में तो आवेंगे पहले जन्म में। खान पान अशुद्ध नहीं हो सकता है, शादी नहीं हो सकती। हाँ जी, बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत ऐसे होते थे, क्लास ही नहीं करते थे। हाँ जी, बस खाया पिया सोए, 24 घंटे उनका यही धंधा था। पता नहीं पाते दास दासी बन जाते जिस सर्विस करें। और हाँ, हमारा एक सवाल है, आज से लेकर 2026 तक हैं
आज से लेकर 2036 तक हाँ हमारे जो हद और बेहद की जो दुनिया है, इसका जो परिवर्तन का सिलसिला है, इसको संक्षिप्त में हद की दुनिया का परिवर्तन का सिलसिला। हद में बेहद की दुनिया के साथ साथ हद का भी तो होता है 36 तक। तो हद की दुनिया का पहले परिवर्तन होगा या बेहद की दुनिया का पहले परिवर्तन होगा? बेहद का ही होगा पहले। तो हद की दुनिया की बात क्यों कर रहे हैं? वो तो मर गई, आप हुए माने तुम मरे ही नहीं अभी। बेहद का ये होना है ना। हाँ, बेहद की दुनिया की बात है। हाँ, तो बेहद का कैसे आगे बढ़ेगा, इसका थोड़ा कैसे आगे बढ़ेगा? अरे ईश्वरीय सर्विस में हम लगे रहेंगे तो आगे ही बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। नहीं, वो तो बढ़ेगा, लेकिन इसका चरण है ना, चरण मतलब परिवर्तन मतलब होने वाला है। और ब्राह्मण की दुनिया में बहुत परिवर्तन होने वाला होने है। वाला है तो नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कि परिवर्तन हो रहा है? नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो हाई जंप लगाओ। बुद्धू भाई एक सेकंड ना, वो रोटी सोचे हैं? हाई जंप लगाओगे तभी तो होगा। आपने मुरली में बोले हैं, बाबा ने मुरली में बोला है हाँ अच्छे अच्छे कन्या माता है उसको बेलायत भेजेंगे, ऐसा बोला है, इसका मतलब क्या है? हाँ हाँ अच्छे बाबा ने मुरली में बोला अच्छी अच्छी कन्या माताओं को विलायत भेजेंगे, इसका क्या अर्थ है? विलायत में भेजेंगे। विदेश में भेजेंगे। हाँ, अभी तो बोला है कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, माना विलायत। क्या दक्षिण भारत है भारत का विदेश? और विदेशियों की क्या खासियत बताइए? हैं? जो फॉरेनर्स हैं वो फौरन करते हैं, जो देशी है वो थोड़ा सोचते समझते हैं, सच्चा है झूठा है क्या है, टाइम लगाते हैं। फॉरेनर्स फौरन करते हैं। तो दक्षिण भारत है भारत का विदेश, सबसे जास्ती एडवांस की जो प्रत्यक्षता है वो विदेशियों ने की है या स्वदेशियों ने की है? विदेशियों ने। विदेशियों। दक्षिण भारत की आत्मा पहले निकली, नेपाल तो उत्तर भारत है, लेकिन दक्षिण भारत की ढेर कन्याएं सरेंडर हो गई। वो बेचारे भाषा भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल भाषा नहीं जानते, तो भी ढेर के ढेर निकले और ढेर की ढेर कन्याएं भी सरेंडर की और उत्तर भारत में सबके अंदर आ गई कि क्या है। कम से कम ये प्रश्न तो पैदा हुआ। तो विदेश में भेजेंगे अच्छे क्या अच्छी सर्विसेबल होंगे, माने वो सूर्यवंशी होंगे या ढसरवंशी होंगे? जो सूर्यवंशी होंगे अच्छे स्वभाव संस्कार वाले, उनको विदेश में भेजे। और अभी चक्कर भी कहाँ लगा रहे हैं ज्यादा? विदेश में चक्कर भी अभी जास्ती विदेश में लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी जो है बाप को जल्दी पहचानते हैं। तो विदेशियों को पहचानने में थोड़ा भारतवासी कुंभकर्ण है, थोड़ा जगाया, थोड़ी आंख खोल दी। हाँ फिर सो गए। बार सुनते हैं, बार करके सो जाते हैं। हिमालय वाले क्यों? यूपी वाले उत्तर भारतवासी नहीं है? नेपाल उत्तर भारत का है ना, तो बहुत अच्छा है। नेपाल में उत्तर हिमालय की ठंडी हवाओं का असर उत्तर भारत में नहीं जाता क्या? जाता है ना। बंगाल में नहीं जाता क्या? जाता है। और एक गीता पाठशाला और के लिए है, जैसे कि गीता पाठशाला में जो निमित्त माता है या पिता है, तो माता और जो कन्याएं हैं, तो बाबा ने हर मुरली में कहा माता कन्याओं को नौकरी की टोकरी या सर्विस या दुकान या ऐसा कुछ मतलब मना किया बाबा ने मुरलियों में। तो वो खाली बाहर की क्लास करने वालों के लिए है। गीता पाठशाला की जो निमित्त है वो भी ऐसे नौकरी कर सकते हैं या दुकान कर सकते हैं, या कन्याएं जो यहाँ पर है अभी, भले वो मतलब सरेंडर नहीं है, लेकिन कन्याएं ऐसे रहती हैं यहाँ पर, क्लास करती है, वो भी दुकान मकान नौकरी जो करती है। तो ऐसा बाबा ने मुरलियों में कहा, तो उसके बारे में क्या है अभी गीता पाठशालाओं के द्वारा भी प्लस आने वालों के लिए कुछ नहीं किया बात। मुरली में कन्याओं को नौकरी करने के लिए मना नहीं किया गया। हाँ, दुकान करते हैं कई, जैसे कई कोई भी कन्याओं को धंधा धोरी करने के लिए नौकरी करने के लिए क्यों मना किया है? कुछ कारण तो होगा। क्या कारण होगा?
बाहर पवित्र दुनिया है। मुरली में बोला कन्याओं की तो सारी दुनिया दुश्मन बन पड़ती है। नाना नहीं छोड़ता, काका नहीं छोड़ता, बाप नहीं छोड़ता, चाचा नहीं छोड़ता, मामा नहीं छोड़ता, सारी दुश्मन बन पड़ते हैं। तो कन्याओं के ऊपर तो सारी गंदी नजर जाती है। और माताओं के लिए उनको क्या है? दुकान पर बैठाना अच्छा है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत। अब कन्याओं की कमाई तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए। और माताओं के लिए माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, मैच्योर हो चुकी हैं, मैच्योरिटी चेहरे पे दिखाई पड़ती है, थोड़े सफेद काले बाल हो चुके हैं, तो उनके लिए अगर घर में पैसा नहीं है, खर्चा नहीं चलता है, हाँ जी। तो पति को सहयोग करें तो कोई हर्जा नहीं है। और गीता पाठशाला में निमित्त अगर माता है, गीता पाठशाला की निमित्त इंचार्ज माता है, भले निमित्त हो, नौकरी भी करती हो, धंधा भी करती हो, लेकिन जो मुख्य ईश्वरीय धंधा है उसका भी ध्यान रखें। और क्यों नेपाली में बोल। हाँ, नेपाली में जल्दी से बोल दे, मैं हाँ बोल। जस्तो अब सकेतमा एकजना छोरा मान्छे एकजना छोरी मान्छे हुन्छ भनेको छ होइन मोरेलमा त। त्यस्तै अब रामकृष्णवादी आत्मा चाहिँ छोरै मान्छे मात्रै हुन्छ कि बाद छोरी मान्छे पनि हुन्छ? छोरै मान्छे के हुन्छ? छोरै मान्छे जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष होगा। तो रामकृष्ण का आत्मा से सब जन्म पुरुष ही होगा। क्यों? होता है पुरुष होगा। नहीं, ये बोला ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा 2 जन्म लगातार पुरुष के ले सकती है, और ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा 2 जन्म लगातार स्त्री के ले सकती है। इससे जास्ती लगातार स्त्री का या पुरुष का जन्म नहीं मिलेगा। मोस्टली ऐसा होगा कि 1 जन्म स्त्री का, 1 जन्म पुरुष का होता रहेगा। तो कोई कोई आत्मा ऐसी भी होंगी पुरुषार्थ करने वाली कि 21 जन्मों में तो समानता रहती है, असमानता होती नहीं। माने 1 जन्म स्त्री का, 1 जन्म पुरुष का, वो रेगुलर चलता रहता है। आत्मा को भी हो सकती है। हाँ, चलता है, सबका चलता है। लेकिन 21 जन्म के बाद जब द्वैत पैदा हो जाता है, द्वापर शुरू होता है, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। सब आत्माएं उस समय बैलेंस में रह नहीं पाती, उनका मन बुद्धि का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। तो जो बैलेंस में ज्यादा से ज्यादा रह सकती है क्या, इस संगम युग में कोई ने तो शिव बाबा के साथ ज्यादा से ज्यादा योग लगाया और कोई ने बहुत कम लगाया। क्या आत्मा पुरुष होती है, ये आत्मा स्त्री होती है, पुरुष होती है। तो कोई आत्मा ऐसी है जिन्होंने निराकारी स्टेज जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा धारण कर ली, तो तीव्र गति से वो पुरुषार्थ में आगे चली जाए। और कोई आत्मा ऐसी होती है जो निराकार को उतनी जल्दी नहीं पकड़ती, नहीं याद कर पाती, लेकिन साकार की याद में बहुत तीखी जाती है। क्या साकार में निराकार को याद करने में बहुत एक्सपर्ट हो जाती है। तो जो आत्माएं शिव बाबा की याद में रह करके निराकारी स्टेज जल्दी धारण करेंगे, वो आत्माएं ज्यादा से ज्यादा पुरुष जन्म लेंगी। जैसे रुद्रमाला के मणके, रुद्रमाला के मणकों में पहला मणका सबसे जास्ती याद करने वाला होगा, योग बल से क्या लेता है, विश्व की बादशाही। तो योग बल से जो विश्व की बादशाही लेने वाला होगा, तो मुरली में बोला है योग बल से तुम्हारी हेल्थ बनती है। क्या हेल्थ के हिसाब से कन्याएं माताएं जन्म जन्मांतर ज्यादा पावरफुल होती है, द्वापरी की बात हो रही है, या पुरुष ज्यादा पावरफुल होते हैं, पुरुष ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो जिसने संगम युग में जास्ती याद में रहा है, उसकी हेल्थ जन्म जन्मांतर पावरफुल बनेगी। वो तभी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा कि ज्यादा से ज्यादा जन्म पुरुष के लिए,
क्या 2 जन्म पुरुष के 1 जन्म स्त्री का, 2 जन्म पुरुष के 1 जन्म स्त्री का। तो पावरफुल आत्माएं होंगी याद में। हाँ, वो डबल जन्म लेती रहेंगी पुरुष की, माना कितने जन्म पुरुष के हो गए? 42 जन्म पुरुष के हो गए और 21 जन्म स्त्री के हो गए। तो फायदे में रहेंगी या घाटे में रहेंगी? द्वापर और कलयुग में बैलेंस बिगड़ जाता है। जब बैलेंस बिगड़ता है तो पुरुष शरीर ज्यादा सुख भोगता है या स्त्री चोला ज्यादा सुख भोगता है? स्त्रियों को तो दबाते चले आए। ऐसे ही स्त्री चोला जो है किनको ज्यादा मिलेगा? जो निराकार को पहचानने में ढीले रहे। निराकार को नहीं पहचाना तो साकार को भी नहीं पहचानेंगे, ढीले हो जाते। निराकारी स्टेज नहीं बनती, देह का होना रहता है। देह का जन्म स्त्री चूल्हा ज्यादा मिलेगा। हो सकता है रुद्रमाला के आखिरी मणके को स्त्री चूल्हे ज्यादा मिले और पुरुष चूल्हे कम मिले। उससे भी जास्ती जो विजय माला का मणका होगा फर्स्ट नंबर, उसको स्त्री जन्म ज्यादा मिलेंगे कि पुरुष जन्म ज्यादा मिलेंगे? उसको स्त्री जन्म और ज्यादा मिलेंगे। एक निराकार नाम है, एक साकार। कौन निराकार नाम है, कौन साकार? एक निराकार राम वो है जो सदा ही निराकारी स्टेज में रहता है, और एक साकार राम वो है जो शिव बाबा आने के बाद पुरुषार्थियों के बीच में सबसे जास्ती निराकारी स्टेज में रहता है। लेकिन जब प्लॉट ड्रामा शुरू होता है जो भी धर्म पिताएं हैं कौन सी स्टेज में ज्यादा रहते हैं? ज्यादा स्टेज में रहते हैं। वो तो धर्म पिताएं सामान्य है, साधारण पाठ बजाने वाले हैं, लेकिन उन धर्म पिताओं उन बापों का बाप कौन है? जो धर्म पिताएं हैं देहधारी मनुष्य धर्म पिता हैं, वो मानवीय धर्म पिताओं में सबसे बड़ा धर्म पिता कौन है? प्रजापिता। वो तो सबसे जास्ती निराकारी स्टेज उसकी शास्त्रों में और चित्रों में दिखाई जानी चाहिए। तो जैन लोग तीर्थंकर के रूप में दिखाते हैं और हिंदू लोग शंकर के रूप में दिखाते हैं। आया तो नहीं आया? शिव का मंदिर में वैरायटी फूल चढ़ाते हैं, आग का भी चढ़ाते हैं। कृष्ण के मंदिर में क्यों नहीं चढ़ाते हैं? कृष्ण के मंदिर में अच्छे फूल चढ़ाते हैं। कृष्ण का मंदिर जो है वो भारतवर्ष में किस रूप में बना हुआ है? प्रसिद्ध मंदिर है कृष्ण का, जहाँ बढ़िया मालपुआ घी के भोग लगाए जाते हैं। श्रीनाथ दरबार और दूसरा कौन सा है? जगन्नाथ दरबार। तो जगन्नाथ सारे जगत का नाथ है, माने 500 करोड़ आत्माओं के ऊपर उनका कंट्रोल चलता है, और जगन्नाथ सारी दुनिया का मालिक। तो सारी दुनिया का जो मालिक होगा वो बराबर बराबर बांट के खाएगा या खुद बढ़िया बढ़िया खा जाएगा? बराबर बराबर बांट के खाएगा। तो वो है जगन्नाथ और वो है श्रीनाथ। वो श्रेष्ठ आत्माओं का नाथ है। माने विष्णु जो है वो देवताओं को सपोर्ट करता है या असुरों को भी सपोर्ट करता है? वो देवताओं को ही सपोर्ट करता है। और शंकर देवताओं को भी सपोर्ट करता है, और जो असुर बिगड़े हुए हैं उनको भी सुधारने का काम करता है। जो असुर हैं आज, जब उनकी आत्मा सात्विक बन जाएगी, पहले जन्म में आवेंगे नई दुनिया वो अगले कल्प में, तो सात्विक आत्मा होगी, सात्विक पाठ बजाएंगे या तामसी पाठ बजाएंगे?
सात्विक पार्ट हो जाएंगे। तो सतो प्रधान उनको किसने बनाया? शिव शंकर भोलेनाथ ने बनाया। लेकिन ये कहे कि कृष्ण की आत्मा के द्वारा सात्विक बन गए, कोई बने क्या? नहीं बने। अच्छों को अच्छा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो खराब है उनको अच्छा बनाना ये बड़ी बात है। अच्छों के साथ रह करके अच्छे बन गए, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन बुरों के साथ रह करके फिर अच्छे बन करके दिखाना। 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में बना रहे, ये विशेषता है। भाई राम का आत्मा ये योग बल में, याद बल में पहला नंबर है, तो कृष्ण की आत्मा ये दूसरा नंबर में क्यों हो जाती? नहीं होती है कि नहीं होती? कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा ने 68 तक सृष्टि का साकार में बाप कौन है, मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है, ये पहचाना? नहीं पहचाना। अच्छा, 68 के बाद अब तक भी पूरा पक्का पहचाना कि गीता का भगवान कौन है? आप ही को मानते हैं, स्वयं को मानते हैं, खुद को मानते हैं अपने को। हाँ, तो खुद को मानते हैं तो फिर शिवोहम हो गया। सबसे बड़ा शिवोहम कौन हुआ? ब्रह्मा की सोल शिवोहम हो गई, और तो 100% भी लिस्ट में चलेगी। उनको अभी तक अपने जन्म देने वाले बाप को पता नहीं पहचाना। तो गीता का भगवान कौन, पूछो जरा उनसे। पूछने तो देते नहीं ब्रह्मा कुमारी। जगदम्बा जो है, वो जगदम्बा किसका पार्ट है? वास्तव में जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा। मुरली में बोला वास्तव में ये ब्रह्मा जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए पुरुष तन जगदम्बा के रूप में नहीं पूजा जाता। वो तन पुरुष छूट जाता है, फिर कोई माता के तन में प्रवेश करता है और जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। वो आत्मा पूजी जाती है ना। 12 मुरली में कहा है बमबारी भूकंप से सब दुनिया विनाश हो जाएगी, तो बमबारी से माउंट आबू ही बचेगी। और दूसरी जगह क्यों नहीं बचेगी? उसमें क्या खास बात है? उसमें ये खास बात है, अंत तक, अंत में तो माउंट आबू भी नहीं रहेगा, सिर्फ यमुना के कंठे पर थोड़े से बचे। माउंट आबू में ये खास बात है कि एक ही ऐसा पहाड़ है जो सारा का सारा एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, क्या? और दूसरे पहाड़ों में स्थित नहीं। ग्रेनाइट पत्थर सबसे जास्ती मजबूत पत्थर है। क्या? ग्रे माने क्या है? ग्रे कलर कौन सा होता है? हाँ, उसको ग्रे कहते हैं। ग्रे माना थोड़ा थोड़ा सफेद है, तो काला, फिर उसको ग्रेनाइट पत्थर क्यों नाम दे दिया? कि नाइट में भी उसमें सफेदी रहती है। क्या? हाँ, दुनिया में एकदम घोर अंधकार होगा चारों तरफ, जब समय सूर्य प्रकट होता है, क्या? तो वहाँ उजाला रहता है, ज्ञान की कुछ न कुछ रोशनी रहती है। माउंट आबू में भले बेसिक नॉलेज है, एडवांस नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ एडवांस नॉलेज की चोरबाजारी नहीं होती। होती है या नहीं होती? अंदर 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 जो बड़ी बड़ी बहनें हैं जिनको पता लग गया एडवांस पार्टी की सच्चाई का, वो अंदर अंदर दरवाजे बंद करके सोती रहती है। ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ पहाड़ है, अंत में नहीं बचेगा। नहीं। हाँ, 36 में तो आखिरी विनाश में तो 7-8 दिन जो लगातार बमबारी होगी पूरी की पूरी, जैसे दीपावली होती है, दशहरा होता है, तो पहले छुटपुट छुटाते रहते हैं, छोटी छोटी बम्बियां छुटाते रहेंगे 12-1 जब बजेगा तो लास्ट में आके सब छोड़ देते हैं, आखिरी आहुति। तो फिर बाबा वो बच्चा सब माउंट आबू जाके बैठेंगे, तो फिर उस समय बच्चा क्या जाके
वो बच्चा है 5 का बच्चा है, वो अंत तक में माउंट आबू चले जाएंगे ऐसे बोला है रैली में। हाँ। तो उस समय वो भी बिना सब क्यों चले जाएंगे? बाबा ने तो बताया थे विजयमाला भी है, जो विकारों पर विजय पाते जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो नई दुनिया में जमुना के कंठे पर जाएंगे या तपस्या ही करते रहेंगे? यही समझ नहीं आ रहा। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में ऐड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? किए जाएंगे। जब विजयमाला में ऐड किए जाएंगे तो उनका जमुना का कंठा होगा। और 4.5 लाख आत्मा जो पंचन का बन के जाता है सतयुग में, उसका सबसे अष्टदेव का तो इतना ज्यादा परमधाम जाके आने के में टाइम आत्मा का नहीं लगेगा। और आत्मा जो बचा हुआ आत्मा है उसका कितना समय तक वो स्थूल बर्फ में जमना क्या होगा? उस 4.5 लाख आत्मा सबसे ज्यादा कितना समय तक स्थूल बर्फ में जमना बैठना पड़ेगा शरीर। अष्टदेव का ऊपर जाने आने उतना समय नहीं लगेगा, और का मतलब कितने देरी में आने जाने का टाइम लगेगा उतना। जितनी सजाएं खाएंगे उतना बर्फ में भी दबेंगे। ज्यादा से ज्यादा कितना पड़ेगा? 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख है जन्म लेने वाले। जो सतयुग के पहले जन्म की आबादी होगी वो कितनी होगी? 9 लाख की होगी ना। माने राधा कृष्ण के राज्य में जो शरीर से पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी वो कितने देवताएं होंगी? राधा कृष्ण के, वो सतयुग के राधा कृष्ण, सतयुग के लक्ष्मी नारायण, उनके राज्य में पार्ट बजाने वाले कितने होंगे? 9 लाख ही तो होंगे। माने 150 साल में कितने होंगे? 150 साल में 2 करोड़ तो होंगे 8 जन्म के बाद, 1250 साल के बाद 9-10 लाख होंगे। अरे पहली जो डायनेस्टी होगी उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो होंगे कि और वंश के भी होंगे? वो ही होंगे। फिर दूसरी डायनेस्टी जब जन्म लेगी, क्या सतयुग के फर्स्ट लक्ष्मी नारायण से जब उनके बच्चे जन्म लेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी। ऐसे ही होगा ना। तो जो 9 लाख होंगे वो 150 वर्ष में होगी आबादी होगी, परिपक्व बनेगी। 150 वर्ष तक आ जाएंगे 9 लाख। नहीं, वो पद लेने वाले 36 के बाद 36 के बाद 36 के बाद ये 4.5 लाख जन दूसरे धर्म के घुसे पड़े, जो आर्य समाजी अभी एडवांस पार्टी के इतना विरोध कर रहे हैं, जो क्रिश्चियंस इतना विरोध कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की बीज रूप आत्मा लगातार विरोध कर रही है, सदगुरु निंदक वो भी ठोक पाएंगे। 16 कला संपूर्ण शुरुआत में ठोक पा जाएंगे। नहीं, सदगुरु का राज्य जब तक रहेगा उसके कंट्रोल में, लक्ष्मी नारायण फर्स्ट का राज्य होगा सतयुग में, लेकिन उनके माँ बाप का कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। बाबा ऐसे सोचते थे ना, डायरेक्ट जो 2036 में ये विनाश होगा उसी समय में 9 लाख आत्मा वो डायरेक्ट सतयुग में राज्य करने के लिए जाएंगे, ऐसे सोचते थे। एकदम राजाई तैयार हो जाएगी। हाँ, चल राजाई तो यहाँ फाउंडेशन तैयार होगा, लेकिन जो जन्म देने वाले हैं वो 4.5 लाख दूसरे धर्म की आत्माएं भी होंगी या सिर्फ सूर्यवंशी? कितने होंगे? 4.5 लाख में से असल सूर्यवंशी, पक्के सूर्यवंशी कितने होंगे? बस 50,000 वो, 50,000 चंद्रवंशी। जब रुद्रिया की रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं? 1 लाख। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी 2 लाख बनाते हैं। शुरुआत में लाख ही। माने 36 के आसपास जो आबादी होगी, 36 के 2-4 साल बाद वो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख होगी। बस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 9 लाख से फिर ऊपर जन्म लेना शुरू होंगे। तो 9 लाख से जो ऊपर आएंगे वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी नहीं होंगे, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइनल परीक्षा कब होगी? कब शुरू होगी? फाइनल परीक्षा कब शुरू होगी? फाइनल परीक्षा का क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन फाइनल परीक्षा का पेपर क्या है? नहीं बोलते का नष्ट हुआ है, समझ लगता।
जब नष्टो हुआ स्मृति लब्धा का क्वेश्चन है और 8 में से कितने प्रत्यक्ष हो गए? 2 प्रत्यक्ष हो गए। तो बिना परीक्षा और बिना रिजल्ट निकले प्रत्यक्ष हो गए। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कब शुरू होगी? इसका मतलब सो रहे हैं अभी रिजल्ट भी निकलना शुरू हो गया 8 का। बाद में होगा या अभी हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। 8 का रिजल्ट नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो फिर ये क्यों पूछते हैं कि कब शुरू होगा? पेपर चल रहे हैं, रिजल्ट निकल रहे हैं। पेपर मालूम है कौन सा है? नष्ट हुआ स्मृति लब्धा। सत्ययुगी राजकुमारी का एक्यूरेट जन्म कब होगा? सत्ययुगी राजकुमारी का एक्यूरेट जन्म कब होगा? उनका जो जन्म होगा उनका संगम युग में गायन है या नहीं है? संगम युग का जन्म का गायन है या नहीं है? जो सत्ययुग के राधा कृष्ण हैं, जो सत्ययुग में जन्म लेंगे, शास्त्रों में उनकी कोई बात आई है या नहीं आई? नहीं है, कोई बात नहीं आई। जो शास्त्रों में जो बात आई ही नहीं है और शास्त्रों में जो बात आई नहीं है उसका सुप्रीम सोल शिव बाबा से कनेक्शन है रचना का? वो रचना सुप्रीम सोल शिव बाबा रचता है क्या? तो शिव बाबा तो रचता नहीं, लक्ष्मी नारायण देवताएं रचेंगे वो रचना। तो बहुतों की बुद्धि में सतयुग के कृष्ण की बात चल रही है, जबकि वो रचना ही नहीं है शिव बाबा की। तो जो शिव बाबा की फर्स्ट रचना है उसकी तरफ बुद्धि चलनी चाहिए। रचयिता कौन है और रचना कौन है? हाँ बोल फटाफट। अब अहिले त एउटा विषयमा पढ्दाखेरि एकजना उसको धारीको हुन्छ होइन, अब एकजना त्यो पछि एउटा विषयमा स्वर्ग प्रवेश गर्छ भनेर त्यतिखेर चाहिँ सूक्ष्म शरीर भयो भने मात्रै धारी हो जान्छ। त्यो चाहिँ सूक्ष्म शरीर गर्छ कि गर्दैन? ये बोल रहे हैं अभी तो एक शरीर में 1-2 आत्मा प्रवेश होने से भी हालत खराब हो जाता है। हाँ। तो फिर बाद में 14-15 आत्मा प्रवेश करेंगे। हाँ। तो उसका हालत क्या होगा? उसमें सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करेंगे या बिंदु में प्रवेश करेंगे? ऐसा कुछ है दोनों तरीके से। जिसमें प्रवेश करेंगे उसकी जैसी स्टेज होगी, उसकी ताकत के ऊपर है। अगर उसकी ताकत देवान की है तो सूक्ष्म शरीर से भी प्रवेश कर जाएगा। अगर जिसमें प्रवेश होना है उसकी बीज रूप स्टेज है तो उसकी भी बीज रूप स्टेज हो जाएगी। अब 14 प्रवेश करेंगे, कोई नई बात थोड़ी। जब विनाश होगा कितनी अकाले मौतें होंगी? अकाले मौत होने वालों की संख्या जास्ती होगी या सामान्य मरने वालों की संख्या जास्ती होगी? अकाले मौत मरने वालों की संख्या ढेर की ढेर होगी। वो कहाँ जाएंगे? उनकी गति सदगति होनी है कि नहीं? उनकी भी गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति होनी है। कैसे होगी? किनके द्वारा होगी? वो शरीरधारी होंगे उनके द्वारा। हाँ, जो शरीरधारी होंगे उनके द्वारा उनकी गति सदगति। देवताओं में माने देवता धर्म की आत्माओं में ही उनको प्रवेश करना है। 33 करोड़ देवताओं में से एक में 500-700 करोड़ प्रवेश करते रहते हैं। वो शरीर को कोई असर नहीं होता है जिनमें प्रवेश करता है ना आत्मा, तो वो शरीर को अगर पावरफुल है तो कोई असर नहीं होगा, उसको दबोच लेगा। अगर पावरफुल नहीं है तो असर हो जाएगा। गुलजार दादी को असर होता ही नहीं। क्यों होता है? हाँ, और रामबाली आत्मा क्या उसे चंद्रमा नहीं आता है? मस्तक में आता है, लेकिन बीज रूप चीज में आता है। बाबा, हाँ। गीता पाठशाला में 5 आत्मा भी नहीं होने से पाठशाला का कोई मान्यता नहीं है।
जहाँ पाठशाला खुल गया वहाँ जो क्लास करने भाई बहना लोग नहीं आते हैं तो वहाँ क्या होगा? हमारा कहने का बाबा ने कहा ना कि गीता पाठशाला में 5 आत्मा नहीं होने से वो मान्यता नहीं है। जो हाँ, वो तो गीता पाठशाला कैंसिल समझी जाए। जो नहीं आते हैं मतलब उस गीता पाठशाला में वो आत्मा उतनी है, लेकिन वो संख्या है, वहाँ नहीं आते। माने भट्टी करने वालों की संख्या है। रोज 5 आते हैं। रोज नहीं आते। हाँ, सप्ताह में 7 दिन में एक बार आते हैं। 7 दिन में एक बार आते हैं। 7 दिन में एक बार अगर आते हैं। कभी कभी आते नहीं है, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते नहीं है। माना मतलब रजिस्टर लाए हो? रेगुलर नहीं, रेगुलर क्लास नहीं करते इसका मतलब। रजिस्टर लेवन हुआ? रजिस्टर या तो नहीं लाए है, रजिस्टर है। सप्ताह में भी नहीं आते लोग, नाश्ते कर। कम से कम क्रिश्चियन और मुसलमान 7 दिन में तो एक बार जाते हैं गिरजाघर में, जामा मस्जिद में। वो 7 दिन में उनका वो भी नियम नहीं। बाबा कोई विद्यार्थी ऐसे है कि जैसे मान लो 2 गीता पाठशाला है, तो वो उस गीता पाठशाला में भी जाते हैं, उस गीता पाठशाला में भी जाते हैं। अच्छी बात है, कोई में भी जाओ, जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ। नहीं, दोनों ही जगह जाते हैं। हाँ, तो वो उनका हिसाब अलग देखा जाएगा कि वहाँ भी साइन है और वहाँ भी साइन है। एक आत्मा है, अगर वो वहाँ भी क्लास करती है और वहाँ भी क्लास करती है, अच्छी बात है। तो उस आत्मा की गिनती दोनों में हो जाएगी। दोनों में जाती है तो अच्छी बात है ना। उनका तो 7 दिन की बात नहीं रही। 5 पांडव जो होंगे, 5 पांडव की बात गीता पाठशाला की बात हो रही। लेकिन ऐसे उनमें कोई पांडव है जिन्होंने 4 दिन एक गीता पाठशाला में क्लास किया और 3 दिन दूसरी गीता पाठशाला में क्लास किया, तो उनका तो बात तो पूरा हो गया, वो तो पक्के हिंदू है। नहीं, वो आत्मा की गिनती दोनों गीता पाठशाला में की जाएगी क्या? है? एक आत्मा अगर 2 गीता पाठशाला में क्लास कर रही है, हाँ, तो वहाँ उनके 7 दिन का साइन कहाँ हुए? तो वो साइन कहाँ कैसे करेगी? इससे मतलब नहीं है। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर हों, और वो रेगुलर स्टूडेंट्स जो है वो भट्टी किए हुए हों, और संगठन क्लास में तो 7 दिन में पहुँचते ही पहुँचते हों, लेकिन गीता पाठशाला में भी क्लास करें। भट्टी की होगी 5 संख्या, भट्टी किए हुए, भट्टी की होगी 5 संख्या, 5 से कम होते हैं। और लगातार उनकी 5 से कम संख्या चल रही तो गीता पाठशाला हुई कहाँ? पांडवपति पढ़ाएगा वहाँ? कम से कम 5 भी नहीं, उनमें 2 तो पति पत्नी खुद ही पढ़ाने वाले निमित्त हो गए। अब 3 भी नहीं इकट्ठे कर सकते, 3 की भी सेवा नहीं कर सकते मोहल्ले में, पड़ोस में से कहीं से भी। अरे शिव बाबा आता है, वो भी 3 की सेवा करके लाता है साथ में, नहीं तो आता ही नहीं। शिव बाबा आता है तो कम से कम कितने लाता है? 7 से 3 लाता है। तो त्रिमूर्ति शिव बाबा के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? है त्रिमूर्ति होना चाहिए। दोनों तरफ क्लास करने से कोई वो स्टूडेंट की बात, वो स्टूडेंट का ऐसा। लेकिन गीता पाठशाला का 5 स्टूडेंट्स रोज की रेगुलर क्लास होनी चाहिए। स्टूडेंट जो पाठशाला में भी जा सकते हैं, ये भी जाए, उनको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाए। एक स्टूडेंट 2 पाठशाला में जा सकते हैं बाबा? क्लास तो करते हैं, मगर भर्ती करने के लिए उसकी मजबूरी से बच्चा नहीं बस, और नहीं मजबूरी माने बांधेली माता है, बांधेली माता है तो उसको तो लगन लगी हुई है हर समय, उसकी तो लगातार भट्टी चल रही है। वो 7 दिन की जगह उसने 7 महीने लगातार क्लास कर लिया ना, और निश्चय बुद्धि हो गई है। निश्चय पत्र भी लिख करके देने के लिए तैयार है, स्टाम्प पेपर पर। तो आपको क्या पूछेंगे? भले न जाओ, उसकी लगन लगी पड़ी है, बुद्धि मन बुद्धि से वो कहाँ है, वही है। और बच्चे इतने बढ़िया लेटर नहीं लिखेंगे, बांधेली बातें इतने अच्छे अच्छे लेटर लिखते हैं जिससे लगता है कि उनका दिल बस बाबा के पास रखा है। अगर रोज नहीं होते हैं फिर 5 स्टूडेंट तो हफ्ते में होने से भी होगा, हफ्ते में एक बार होने से भी होगा। हफ्ते में एक बार होने से क्रिश्चियन तो बन जाएंगे कम से कम, क्रिश्चियन धर्म में तो कन्वर्ट हो जाएंगे, जामा मस्जिद में जाने वाले तो बन जाएंगे कम से कम।
9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं ना, सब एक कुरी के ब्राह्मण नहीं होते। जो गीता कोई 18 विश्वा के ब्राह्मण, कोई कम विश्वा के ब्राह्मण। जो गीता पाठशाला वाला क्या करे कि जो स्टूडेंट नहीं आते हैं तो क्या करेंगे? तो सर्विस करे 8 घंटे सर्विस करके निकाले। गीता पाठशाला लकब लेके बैठ गए, देखा हम यूनिवर्सिटी के टीचर हैं। तो दिखावा करने वाले टीचर हैं तो क्रिश्चियन धर्म में जाओ। क्रिश्चियन क्या करते हैं? पाम पेंट शो ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, पाम पेंट शो ज्यादा करेंगे, दिखावा ज्यादा करेंगे। नहीं, जहाँ अभी स्टूडेंट बच्चे ही नहीं आते हैं तो वहाँ पाठशाला नहीं आते हैं तो क्या करें? प्रयत्न करने से क्या नहीं हो जाता है? कर सकते हो। मेहनत करेंगे तो फल निकलेगा, मेहनत ही नहीं करेंगे। आओ आओ चाहे बाढ़ में जाओ, ऐसे थोड़ी। और बाबा कोई भी मनुष्य ऐसे बोल के समाधि बैठेंगे 2-4 दिन 5 दिन के लिए, और डॉक्टर चेक करेंगे और उसका शरीर छोड़ दिया है तो बाद में फिर उसका आत्मा आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। वो एक पायलट बाबा है, एक है ना भारतवासी, उसी के फॉलोअर्स है, और वो पायलट बाबा ही समाधि बैठे हैं 72 घंटा और 100 घंटा के। उसके बाद वो तो समाधि बैठने का मतलब है वो तो जो शरीर छोड़ के दफनाया जाता है उसी तरह से वो बैठते हैं, तो बाद में उसको निकल जाएगा तो उसका फिर आत्मा जल जाएगा। वो डॉक्टर चेक करेंगे उस समय तो वो शरीर तो छोड़ दिया है। समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब सम माने संपूर्ण, आदि माने अंदर, जैसे कहते हैं आध्यात्मिक। आदि माने अंदर, आदि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा की, आत्मा के अंदर। तो समाधि सम माने संपूर्ण, आदि माने अंदर, आत्मा के अंदर घुस गया, माने 84 जन्मों की जानकारी उसको होने लगी, उसको कहेंगे समाधि। ऐसा झूठी समाधि में बैठते हैं, लेकिन वो तो अंदर ही बैठे हैं, मिट्टी के अंदर ही बैठे हैं, मिट्टी में बैठे हैं ना, देह अभिमान की मिट्टी में बैठे ना, समाधि में तो नहीं बैठे। आत्मा के अंदर की जानकारी में बैठे हैं, मनन चिंतन मंथन में बैठे हैं। ऐसे मनन चिंतन मंथन में जाए कि 84 जन्म क्लियर हो जाए, आत्मा के अनेक जन्म क्लियर हो जाए, तो उनका फिर जन्म नहीं होता है। और तो समाधि में बैठते हैं, फिर तो सिर्फ जाके जन्म ले लेते हैं। जन्म आने के चक्कर से न्यारे हो गए क्या? वो तो बार बार बैठे हैं समाधि, बार बार समाधि में बैठो, बार बार जो जन्म आने के चक्कर में आते रहो। वो तो मनुष्यों का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान थोड़ा ही है। अभी सरेंडर होने में और बाद में सरेंडर होने में क्या अंतर है? कन्याएं हैं, कन्याओं में क्या खासियत होती है जो कन्यादान को विशेषता दी जाती है? प्योरिटी। और सन्यासी लोग जिन कन्याओं की पूजा करते हैं उन कन्याओं के चुनाव में विशेष क्या ध्यान देते हैं? कन्याएं पूजनीय मानी जाती है भक्ति मार्ग में, उनकी पूजा करते हैं, उनको खिलाते हैं, दक्षिणा देते हैं, तो क्या विशेषता देखते हैं खास? कम उम्र की जितनी कन्या होगी, 9 साल की कन्या होगी तो ज्यादा पवित्र समझते हैं। वो भक्ति मार्ग की पुरानी बातें हैं। अभी तो 4-4 साल 6-6 साल अखबारों में निकलता है, 4 साल की कन्या को गंदा कर देते, 5 साल की कन्या को साथ बलात्कार कर लेते। लेकिन वो समझदार नहीं है, वो सारा पाप उन्हीं के ऊपर जाता है। थोड़ी समझ कब आती है? जब 8-9 साल की कन्या हो जाती है तो उसके अंदर समझ है, ज्ञान समझाएगा जाएगा तो कुछ न कुछ समझेगी या नहीं समझेगी? समझेगी। तो 9-10 साल जो है वो सरेंडर होने के लिए ठीक है, अच्छा है, दुनिया के संग के रंग से बच सकती है।
बाबा के शरीर छोड़ने के बाद में करार लड़ना पड़ सकता है कि ना सकता है? यौगिक पिता जो मतलब मर जाते हैं ना, हाँ। तो उनका जो वार्षिक श्राद्ध आता है, हाँ। वो श्राद्ध कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बाबा तो भक्ति करने के लिए मना नहीं करते। बाबा तो कहते खूब भक्ति करो, जल्दी जल्दी भक्ति पूरी होगी तुम्हें भगवान मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। क्या? और जिनको ज्ञान मिल जाता वो भक्ति छोड़ देते। उनकी निशानी क्या है? ज्ञान मिलेगा तो भक्ति से वैराग आ जाएगा। ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है। पूछने की दरकार ही नहीं, पूछते हैं इसका मतलब भक्ति संस्कार है। पूछता बाबा शादी करें, अरे रोज मुरली सुनते हो शादी बर्बादी, फिर भी तुम पूछते हो बाबा शादी करें। घर वाले दबाव डाल रहे हैं, करें कि न करें? इसका मतलब दिल की इच्छा है। तो अगर अच्छी लगती है भक्ति तो खूब करो, जल्दी जल्दी करो। अच्छी तो नहीं लगती, अच्छी तो नहीं लगती, दुनिया को लागे। दुनिया को हमें खुश करना है ना, भगवान को तो खुश बाद में करेंगे। भगवान को बाद में कर लेंगे, अपना ही है, हम तो अपना ही है खुश करने के लिए। छोड़ दिए। मुरली में तो बाबा ने बोला है न कुछ संबंधियों से न कुछ पूछना है, न उनकी मत पर चलना है। अरे आज नहीं करेंगे तो कल ऐसा टाइम आ जाएगा कि करना ही पड़ेगा। ये दुनिया नहीं छोड़ने वाली है। सारा हो जाएगा लेकिन मैं इसमें सब बातें आ गई। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी लेकिन बाबू नहीं छोड़ना। जबरदस्ती नाक पकड़ के भक्ति करवा रहे हैं। वो मुसलमान है कि हिंदू? तो मुसलमान हो गए। तो मुसलमान तलवार उठाई, बनो मुसलमान, नहीं तो हम तुम्हारी गर्दन काटते हैं। तो जबरदस्ती हो गई। पक्का हिंदू तो किसी की बात मानते नहीं। हाँ? जो हिंदू पक्के हैं वो किसी की बात मानते नहीं मानते, लेकिन हिंदू किसी के ऊपर जबरदस्ती भी नहीं करते। तो भक्ति करना है तो भक्ति करो, जिस धर्म में जाना हो वहाँ जाओ, जो रास्ता अच्छा लगता हो वहाँ जाओ। विष्णु पार्टी अच्छी लगती है विष्णु पार्टी में चले जाओ, क्यों रोकेंगे? हिंदू से मुसलमान वगैरह कन्वर्ट इसी का मतलब होता है हिंदू। हम आज रोक लेंगे, आज हम उसे पुष्करणी ब्राह्मण बना लेंगे, कल फिर धोखा दे जाएगा। तब है मौके पर धोखा दे जाएगा, इसलिए पहले ही अनुभव ले लेने दो। ठोकर खा के ठाकुर बन जाओ तब आ जाना। बाबा ने तो बोला सबका हिसाब किताब करके लेकर जाऊंगा। ठीक है, किसी का भक्ति मार्ग में सबका शरीर छोड़ जाएगा। ठीक है, भक्ति मार्ग कान से रह जाएगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी जो ज्ञान में चलेगा उसका भक्ति मार्ग छूट जाएगा। भाई स्तोत्र है, मन बुद्धि में जो संस्कार है उसको ही कहा जाएगा। भक्ति मार्ग का संस्कार माना जो बात दिखावा जो संस्कार करते हैं उसको नहीं, मतलब कोई भी संस्कार मन बुद्धि में रह गया तो मन बुद्धि में रह जाएगा, वो बाहर नहीं दिखाई पड़ेगा। वो तो जो अंदर अंदर संकल्प चलेंगे वो वाचा में भी आएगी, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। वाचा में आएगा तो कर्मणा में भी आ जाएगा। ये मुरली में बोला है आत्मा रुचि स्वीति सारे कटुतर नहीं पढ़ डायरेक्ट बाप से पढ़ सकते हो। बोला है ये कैसे होता जब पहले बाप से न आएंगे तो कैसे आत्मा रुचि स्वीति कटुतर सारे कटुतर में बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। बेसिक नॉलेज में बोला है कि एडवांस नॉलेज में बोला है? बेसिक नॉलेज बोला। हम बेसिकली कट उतर नहीं है क्या? बेसिकली आत्मा की कट उतर जाती है तो उसे बिंदु ही याद आता है। कोई को देखेगा तो फट से आत्मा देखेगा, देह को नहीं देखेगा। शिव बाबा को याद करेगा तो कौन याद आएगा? भले बेसिक में चलता है? बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु याद आएगा। कोई तो कहते हैं अभी 70 साल से चल रहे हैं बेसिक में, फिर भी कहते हैं बिंदु को कैसे याद करें? बिंदी हमें याद ही नहीं आती, हमें तो ब्रह्मा ही बाबा याद आता है, चेहरा नहीं। हमें ब्रह्मा बाबा का चेहरा ही याद। यहाँ भी ऐसे है जो कहते हैं बाबा हमें बिंदी नहीं याद आती, हमें तो साकार याद आता है। क्या
एडवांस के हिसाब से तो उनकी कट उतर रही है। जो कहते हमें साकार ही याद आता है, बिंदी याद ही नहीं आती। साकार में निराकार बिंदी नहीं याद आती। इससे क्या साबित हुआ कि कट नहीं उतर रही है। तो यहाँ तो इतनी बढ़िया बात बता दी, जिनकी बेसिकली कट उतर जाएगी वो डायरेक्ट बाप से सीखेंगे और इसका एडवांस बाप उनको खींच लेगा। एडवांस का अर्थ रहेगा। एडवांस का अर्थ आगे आगे जाए। जब कोई हमला करते हैं दूसरे देश पर तो पहले कोई युद्ध करने वाली कोई पार्टी भेजते हैं, जाओ निरीक्षण करके आओ क्या है कैसा है। सारा युद्ध भूमि का निरीक्षण कर लेता है और वहां जाकर के तैनात हो जाता है आगे आगे डायरेक्शन देता है, ऐसा करना वैसा करना वैसा करना। ये विजय माला जी तो निकलेंगे वो ज्ञान में होशियार होंगे हैं? हाँ, इतने ढेर सारे निकलेंगे 16,000। उनको सबको एक बात से डायरेक्शन मिलेगा या कोई बीच बीच में उनको बनाना पड़ेगा? बनाना ही पड़ेगा। 10:30 रुपए